मई 1999 हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो भारत पाकिस्तान के बीच पूरे क्षेत्रीय युद्ध को भड़का भी सकता था और भारतीय वायुसेना के पायलटों की जान भी दांव पर लगा सकता था। करगिल की पहाड़ियों पर उस समय कुछ अजीब हो रहा था। भारतीय सेना की गश्त हो, ऊंचाइयों पर बैठे हथियारबंद लोग दिख रहे थे। पहले लगा ये कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। ये सिर्फ घुसपैठिए नहीं थे, ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे जो चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर कई ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा चुके थे। उनकी पोजीशन इतनी ऊंची थी कि नीचे से हमला करना लगभग असंभव था। भारतीय सेना लड़ रही थी, लेकिन हर हमला भारी नुकसान लेकर लौट रहा था। ऊपर बैठे दुश्मन के पास साफ दृश्य था और नीचे चढ़ते भारतीय सैनिक उनके लिए आसान निशाना बन रहे थे। दिल्ली में उस समय एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या अब वायुसेना को युद्ध में उतारा जाए? लेकिन ये इतना आसान फैसला नहीं था। अगर भारतीय लड़ाकू विमान सीमा पार कर जाते तो ये सीधा भारत पाकिस्तान का खुला युद्ध बन सकता था, और उस समय दोनों देश परमाणु शक्ति बन चुके थे। हर फैसला सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं था, ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता था। दिल्ली में बैठी सरकार, सेना के कमांडर और वायुसेना के अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे थे, और वहीं जन्म ले रहा था एक गुप्त एयर कैंपेन प्लान। इस योजना का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ये भारतीय वायुसेना का करगिल युद्ध में प्रवेश था, लेकिन इस मिशन के साथ एक बेहद सख्त आदेश भी था। भारतीय विमान किसी भी कीमत पर एलओसी पार नहीं करेंगे। ये आदेश राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन सैन्य रूप से यह वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि दुश्मन की असली सप्लाई लाइन एलओसी के उस पार थी। अगर विमान सीमा पार नहीं करेंगे तो दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला था। फिर भी आदेश साफ था, सीमा पार नहीं करनी है। 26 मई 1999 की सुबह पहली बार भारतीय लड़ाकू विमान करगिल की पहाड़ियों की ओर बढ़े। मिग-21, मिग-27 और मिराज 2000। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, वायुसेना को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने पूरी तरह कल्पना नहीं की थी। ये लड़ाई मैदानों में नहीं हो रही थी, ये लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रही थी। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इंजन की ताकत कम हो जाती है और बमों की सटीकता भी प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी समस्या थी दुश्मन के पास मौजूद स्टिंगर मिसाइलें। ये पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें थीं जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जा सकता था। पहले ही कुछ मिशनों में भारतीय विमान दुश्मन के रडार और मिसाइल लॉक में आ गए। एक दिन एक भारतीय मिग-27 ने हमला किया, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण इंजन फेल हो गया। पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। वहीं एक मिग-21 को दुश्मन की मिसाइल ने निशाना बना लिया, और फिर एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी स्टिंगर मिसाइल से गिरा दिया गया। ये साफ हो गया कि ये मिशन जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। भारतीय सेना पहाड़ियों पर लड़ रही थी और उन्हें हवाई मदद की जरूरत थी। यहीं वायुसेना के अंदर एक नया विचार जन्म लेने लगा। अगर पारंपरिक बमबारी इतनी प्रभावी नहीं है तो क्या कुछ अलग किया जा सकता है? यहीं मिराज 2000 की भूमिका सामने आई। ये विमान उस समय भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान था। इसमें लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल करने की क्षमता थी, लेकिन ये तकनीक भारतीय युद्ध इतिहास में पहली बार इस्तेमाल होने जा रही थी। ये एक जोखिम भरा फैसला था, नई तकनीक, कठिन पहाड़ी इलाके और दुश्मन की मिसाइलें। फिर भी वायुसेना ने इस योजना को मंजूरी दी, और फिर एक दिन टारगेट चुना गया, टाइगर हिल और मुंथो ढालों के आसपास के दुश्मन ठिकाने। ये वो जगहें थीं जहां से पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना पर भारी हमला कर रहे थे। मिराज 2000 के पायलट रात के अंधेरे में उड़ान भरते हैं। ऊंचाई, तापमान और पहाड़ों के बीच छिपे लक्ष्य, लेजर टारगेटिंग शुरू होती है, और फिर एक एक कर बम गिरते हैं। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के गोला बारूद डंप और बंकरों में जबरदस्त विस्फोट होने लगते हैं। पहाड़ों में आग की लपटें उठती हैं। भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ा मोड़ था। पहली बार दुश्मन के मजबूत ठिकाने सीरियसली हिल चुके थे। लेकिन इस मिशन के दौरान हर पायलट जानता था कि अगर एक भी गलती हुई, अगर विमान थोड़ा सा भी एलओसी पार कर गया, तो ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं रहेगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता है, और शायद एक बड़ा युद्ध भी। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों मिशन उड़ाए। हर उड़ान में जोखिम था,
हर उड़ान में ये डर भी था कि कहीं दुश्मन की मिसाइल आसमान में इंतजार तो नहीं कर रही। लेकिन धीरे धीरे इन हमलों ने पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन की सप्लाई और पोजीशन को कमजोर करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना को आगे बढ़ने का मौका मिलने लगा और करगिल की लड़ाई का रुख बदलने लगा। आज भी सैन्य विश्लेषक कहते हैं कि ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक एयर ऑपरेशन नहीं था, ये एक संतुलन था, सैन्य ताकत और राजनीतिक संयम के बीच। एक ऐसा मिशन जिसमें वायुसेना को दुश्मन को हराना भी था और युद्ध को फैलने से भी रोकना था। हर पायलट जो उस समय करगिल की घाटियों के ऊपर उड़ रहा था, वो सिर्फ एक मिशन नहीं उड़ा रहा था, वो एक बहुत पतली रेखा पर उड़ रहा था जिसके एक तरफ जीत थी और दूसरी तरफ एक ऐसा युद्ध जिसे शायद पूरी दुनिया रोक नहीं पाती।